जी बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों से होने वाली तबाही की, जिससे करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। लोग खुले आसमान तले बेघर बेसरो सामानी के हालत में रहने पर मजबूर हैं, और जबकि लाखों मुतासरीन पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में अब तक तकरीबन 6 लाख अफराद जो जल्दी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं इसका शिकार हुए हैं, जबकि खारिश है जिसमें फंगस है, कई स्किन इन्फेक्शंस हैं वो उनका शिकार हुए हैं। और सैलाब से मुतासर इलाकों में जो माएँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं उन बच्चों के अंदर भी और जो पैदा हो रहे हैं, और माओं को खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर सरबराह हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो सैलाब ज़दा इलाके हैं इनमें मलेरिया, खसरा, डायरिया और डेंगू जैसी वबाई अमराज तेजी से बढ़ी हैं, और पाकिस्तान को आलमी बरादरी की शदीद मदद की भी जरूरत है। इस हवाले से कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, जो कि बिलावल भुट्टो साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। एक तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वर्ल्ड स्टैंड्स विद पाकिस्तान, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बयानात से तो कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की मदद करनी होगी, पाकिस्तान को इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है। इसके अलावा हम अभी जैसे कि मुख्तलिफ फिगर्स अमला ने आपके साथ शेयर किए, 27 लाख तकरीबन 2.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त मलेरिया का भी शिकार हो सकते हैं, और आलमी इदारा सेहत वैसे ही इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। अगर मुतासरा इलाकों में इंतजामात बेहतर नहीं होते तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। और मौसम चूँकि सर्द हो रहा है तो इसमें इमदाद की फौरी ज़रूरत है, खेमों की, खुद को कवर करने की, शेल्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए सेहत हैं। पिछली हुकूमत में कोविड के हवाले से ख़ास तौर पर जब कोविड का आगाज़ हुआ था तो डॉक्टर साहब उस वक्त भी मामले ख़ुसूसी थे, तो हम इस रेफरेंस से मेनली डॉक्टर साहब को जानते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट हैं तो उनसे हम ज़रा इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और अब तो खास तवज्जो भी नहीं है, ऐसा लगता है तवज्जो हटती जा रही है। लेकिन मैं अगर हुकूमती सतह पे अब तक की जाने वाली कोशिशों, चाहे वो मकामी सतह पे हैं या बैनुल अक़वामी सतह पे हैं, उसका जिक्र करूँ, आप बीइंग एन हेल्थ एक्सपर्ट, आप मुतमईन हैं इन एफर्ट से? जितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई है, ये एफर्ट्स काफ़ी हैं इसके लिए? जी शुक्रिया बहुत बहुत। जिस तरह आप खुद फरमा रहे थे, यकीनन बहुत बड़ी तबाहकारी हुई है सैलाब की वजह से, इसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। यकीनन ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि वो अकेले तमाम जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो जो मेरी चंद एक मुशाहिदात हैं और जो पिछले कोविड का जिसका आपने जिक्र किया उसके तजर्बे को भी सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि सैलाब के दौरान गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि वो कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो इमदाद करना चाहते हैं, इमदाद दे रहे होते हैं, और सूबाई और वफाकी सतह पे भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। मुझे कोऑर्डिनेशन का फुकदान लग रहा है। मैं खुद सैलाब ज़दा इलाकों में गया हूँ, अखर, जैकबाबाद, शिकारपुर, इन तमाम ज़िलों में मैं गया हूँ। तो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं है। इसके बरक्स बहुत सारे इदारे हैं जो कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पे इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए। दूसरी बहुत अहम चीज़ ये होती है, गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि वो गाइडलाइंस जारी करती है ताकि स्टैंडर्डाइज हो सकें चीज़ें। आप अभी बहुत सारी बीमारियों का जिक्र कर रहे थे। फॉर एग्जांपल बच्चों के अंदर डायरिया हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तो इसका स्टैंडर्डाइज तरीका क्या होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या होंगी कि इनको कैसे डील किया जाए। प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हैं और सेहत की जो सहूलतें हैं वो बिल्कुल नापैद हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी तबाह हो गई हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने भी खुद भी मेंशन किया कि हमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान तो नज़र आ रहा है। आलमी इदारा सेहत हवाले से हमें खबरदार कर चुका है कि खुदा न खास्ता अगर इन चीज़ों पे अभी से कंट्रोल ना किया गया
तो ये फ्यूचर में बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे और उस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। आपने कहा कि मैकेनिज्म या प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी हमें प्लान करना होगी कि हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को किस तरह से करना है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि जिस पे फौरी तौर पे स्टेट लेवल पे काबू पाने की ज़रूरत है ताकि बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे फुटप्रिंट नहीं है हुकूमत का वहाँ पे उनकी रसाई हो और बेहतर अंदाज में इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके? जी, मैंने जिस तरह अर्ज किया ये भी उसी बात से मुंसलिक है कि जब कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी बिटवीन वफाकी और सूबाई महकमे हैं जो सेहत के, और फिर उन महकमों और तमाम दूसरे इदारों को के दरमियान अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चैलेंजेस को सामना किया जा सकेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने कहा है कि पब्लिक हेल्थ डिजास्टर आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है। इमरजेंसी की ग्रेडिंग होती है। WHO ने पाकिस्तान में फ्लड की इमरजेंसी ग्रेडिंग 3 नंबर पे की है, यानी तीसरे दर्जे पे की है। ये हाईएस्ट लेवल होता है। ये वो उतना ही तकरीबन है सीरियस जितना कि कोविड की इमरजेंसी के हवाले से। अच्छा, इसका मतलब ये होता है WHO के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि WHO का हेडक्वार्टर, WHO का रीजनल ऑफिस और WHO का मुल्की सतह पे जो दफातर हैं, ये तमाम इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। आने वाले दिनों में अब देखें सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आने वाले वक्त में जो बहुत बड़े जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वो यही वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। इनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कॉलरा की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, बच्चों के अंदर टाइफाइड की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। WHO किसी हद तक इस चैलेंज को मीट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि जो दरअसल हुकूमती जिम्मेदारी होती है। अगर कोई बहुत बड़ा चैरिटी का इदारा काम कर भी रहा है तो वो मरीज देख रहा है, वो घरों के अंदर जाके लोगों को ढूंढ के वैक्सीन नहीं लगाएगा, इसलिए कि उनके पास वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं होती। ठीक है। वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। राइट डॉक्टर साहब, इसमें फिर कलीदी सवाल ये है कि जब WHO भी स्टेटमेंट जारी कर रहा है, इससे पहले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया। आई मीन पूरी दुनिया ही इस वक्त इसके ऊपर तो पाकिस्तान के साथ मुत्तफिक है और कह रही है कि ये सबसे बड़ा तारीख का सैलाब भी है, पाकिस्तान की मदद भी होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके से कोई मैकेनिज्म फिर इन बड़े इदारों की तरफ से भी हमें नजर नहीं आता, ना तो माली इमदाद की सूरत में, ना ऑन ग्राउंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की सूरत में। क्या आप इस बात से मुतमईन हैं जो बात मैं कर रहा हूँ, मुत्तफिक हैं? और दूसरी बात की अगर ऐसा ही है तो फिर क्या कहीं हुकूमत पाकिस्तान की कमजोरी है कि इन इदारों को उस तरीके से मोबिलाइज नहीं कर पा रही, या इदारे महज बयानात तक खुद ही महदूद हो गए? देखें, इसके इस सवाल के कई हवाले से जवाब दिए जा सकते हैं। पहली बात यह है कि आलमी सतह पे मैं ये समझता हूँ कि अब कुछ मोमेंटम पैदा हो गया है। जब $861 मिलियन की अपील लॉन्च की है यूनाइटेड नेशंस ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये खुशाइन बात है। लेकिन आप जब नुकसानात की तरफ देखते हैं तो वो $33 बिलियन के नुकसानात का तखमीना है। तो कोई भी मतलब कितनी मदद आपकी कर सकता है। लिहाजा इसमें जहां बाहर की इमदाद की तरफ भी देखने की जरूरत है और लोगों को स्केल अप करने की जरूरत है अपनी मदद की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी और बहुत सारे दूसरे जो हमारे बरादर ममालिक हैं उनको भी, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी रीबजट करने की जरूरत है अपने वसाइल को, और उनको रीडायरेक्ट करने की जरूरत है टू डील विद दिस इमरजेंसी। ये मतलब मैं कोई इसमें तनकीद नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ा। और दूसरे ये भी एक वजह है जी कि एक फटीक भी इस वक्त इंटरनेशनली डोनर कम्युनिटी के अंदर एक फटीक भी है, क्योंकि कोविड का 2-3 साल जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की इमदाद करते रहे हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं या जो इंटरनेशनल अदारे हैं। तो एक बहुत ज्यादा इस वक्त ये फटीग भी है सिस्टम इंटरनेशनल का। लेकिन इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी एफर्ट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रीडबल करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ, मुझे कहने दीजिए कि जब तक हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक तमाम सियासी पार्टीज एक नुक्ते पे इस वक्त मुत्तफिक नहीं होंगी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है इस वक्त, और हमें अपनी सियासत को थोड़ी देर के लिए भूल के
we need to join our heads and hands to help people. अभी तक तो वैसे डॉक्टर साहब ये नहीं हुआ और ना ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक जानिब जितना शदीद ये सैलाब है, दूसरी जानिब उतनी ही शदीद सियासी पेचीदगियां हैं और ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। हालांकि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम सियासी लीडरशिप को एक कम से कम इस मौजू के ऊपर मुत्तफिक होकर इस पर फोकस करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आगे आने वाले हालात डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं? आपके सामने हुकूमत के वसाइल भी हैं, हमारी सैलाब की वजह से गिरती जीडीपी भी है और उसके अलावा वर्ल्ड रिसेशन जो इस वक्त सारी दुनिया के अंदर मौजूद है, उसके असरात भी पाकिस्तान के ऊपर है। आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए सूरत हाल? देखिए जी, पाकिस्तान में लोग अपनी मदद आपके तहत और जो चैरिटी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और मज़ीद आ सकती है, बशर्ते कि उसको एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जो है उसकी बेहतर हो। ये मैं बिलअमूम बात कर रहा हूँ, लेकिन सेहत के मामले में खास तौर पे हमें पेशबंदी करनी चाहिए उन एपिडेमिक्स की कि जो बिल्कुल हमारे सर पे खड़े हैं। कॉलरा अगर फैल गया ठीक है, उससे बहुत ज्यादा हम डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे बातें रहेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा इस वक्त हमारे साथ थे और सैलाबी इलाकों की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं।